नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर ने ब्रेन ट्यूमर को लेकर सामाजिक झिझक तोड़ने की पहल। ब्रेन ट्यूमर को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और डर को दूर करने के उद्देश्य से नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर द्वारा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 से 25 ऐसे मरीज शामिल हुए जिनकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी लगभग 4 से 5 वर्ष पूर्व की गई थी। इन सभी मरीजों ने अपनी पोस्ट सर्जरी यात्रा, चुनौतियों और सामान्य जीवन में वापसी के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये संदेश देना रहा कि समय पर पहचान, विशेषज्ञ उपचार और सही पुनर्वास से ब्रेन ट्यूमर के मरीज पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर के बंसल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, ने कहा, ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही मरीज और उनके परिजन भयभीत हो जाते हैं, जबकि आधुनिक न्यूरोसर्जरी, एडवांस इमेजिंग और सटीक सर्जिकल तकनीकों के कारण आज उपचार के परिणाम पहले से कहीं बेहतर हैं। अधिकांश मामलों में समय पर सर्जरी से मरीज सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। जो भय है होता है और भ्रम पैदा हो रहा है साथ साथ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितना अब तक? देखो, आज हम लोग सभी इसी बारे में चर्चा करने के लिए, एक जागरूकता पैदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हर आदमी को ये पता चले कि ब्रेन ट्यूमर से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर की ज़रूरत नहीं है, ढाढ़स की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब लोग समझते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो मौत आ गई कोई, जैसे ये कोई मौत की चीज़ नहीं है। आज के आधुनिक युग में ब्रेन ट्यूमर का संपूर्णतया इलाज है और आदमी आराम से सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ पुराने कितने सारे मरीज एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग ब्रेन ट्यूमर के हो चुका है इनको और ऑपरेशन हो गया है। हम इनका हर साल में 2 बार MRI करवाते हैं, ये देखने के लिए कि ट्यूमर फिर से तो नहीं आ गया है, और इनके किसी के कोई ट्यूमर नहीं आया है। अपना परिवार पूरा चला रहे हैं। कुछ तो बेसिक लक्षण क्या है, शुरुआत कैसे पता लगा? सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो है, मिर्गी का दौरा है ब्रेन ट्यूमर में आना, या सिर दर्द होना, या लकवा होना, या किसी कान से कम सुनाई देना, आँख की रोशनी कम हो जाना। वो डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो ब्रेन के किस हिस्से को ग्रस्त कर रहा है। जिस हिस्से को करेगा वो उस हिस्से की कमजोरी शरीर में आएगी। जैसे आँख की नसों के ऊपर ट्यूमर है तो रोशनी में कमजोरी आने लगेगी। आँख की रोशनी की कमजोरी फिर भी आदमी को जल्दी से नहीं पता चलती है जब तक कि वो एक आँख बंद नहीं करे या कुछ उसको वो ऐसे महसूस नहीं दे। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि भाई साहब ने पूछा था, क्योंकि आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो पता नहीं चलती। वो रोशनी का पता तब चलता है जब एकदम चली गई रोशनी। तो इसी तरह से कोई कान की जो सुनने की नस है उसका ट्यूमर होता है, वो भी काफ़ी कॉमन है। जैसे वो मैडम ने पूछा था तो वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो 100 में से 80 महिलाएँ होती हैं उसमें, पर पुरुष भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को वो ट्यूमर नहीं होता। कब टेस्टिंग वगैरह करानी चाहिए मरीजों को? साल में 1 बार 2 बार? लक्षण वगैरह आते हैं शुरुआत में? किस चीज़ के? ट्यूमर के लक्षण बता रहा हूँ। कब टेस्ट कराना चाहिए मेडिकल? अगर आपका सुबह उठने के बाद में सिर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टियाँ दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हैं, सिर दर्द में आराम नहीं आ रहा है, सुनाई देने में दिक्कत है, दिखाई देने में दिक्कत है, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही है और मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो तुरंत आप जांच करवाएं। अपनी MRI अपने डॉक्टर से मिलें, जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जो नज़दीकी हैं, उनसे मिलें और जांच करवाएं। जांच कराने पे मालूम देगा कि क्या ट्यूमर है, क्या बीमारी है, उसका निदान कैसे होगा। सर, कईयों को माइग्रेन बहुत रहता है, तो क्या माइग्रेन बाद में ट्यूमर में बदल सकता है? नहीं, माइग्रेन एक अलग बीमारी है और माइग्रेन के भी हज़ारों प्रकार होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है ट्यूमर में बदले, पर ट्यूमर की वजह से माइग्रेन जैसे सिम्टम आ सकते हैं। तो कई बार कॉमनली जनरल डॉक्टर जो है, आप उनके पास जाओगे तो माइग्रेन समझ के दवा दे देंगे। हमारे पास कई बार ऐसे मरीज आ चुके हैं जिनको माइग्रेन समझ के दवाई देते रहे, वो दवाई खाते रहे, उनका माइग्रेन भी ठीक नहीं हुआ और दर्द बढ़ता चला गया। ये नारायणा में कितना केसेस आपने सॉल्व किए हैं? मैंने कम से कम अभी तक ब्रेन ट्यूमर के अकेले, हाँ, ब्रेन ट्यूमर 1000 से ऊपर, पिछले 15 सालों में मैं नारायणा में हूँ, तो 1000 से ऊपर हम ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन कर चुके हैं। क्या उनका रेशो ठीक होने का? ठीक होने का रेशो डिपेंड करता है ना स्टेज पे, कौन सी स्टेज पे हमारे पास आए, कौन से ट्यूमर कैंसर के हैं, कौन से नहीं है। ऐसे मोटा हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% पेशेंट्स आर स्टिल सर्वाइविंग। आपका नाम बता दें एक बार। मैं डॉक्टर के बंसल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, नारायणा हॉस्पिटल से।